हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं कुछ अनबॉक्सिंग्स। तो सबसे पहला जो पैकेज है वो आया है अमेज़न से और वो रहा ये। काफ़ी जल्दी हो गया अनबॉक्सिंग क्योंकि कोई बबल रैपिंग था नहीं, बट सो फार बाय द लुक ऑफ इट मुझे लग नहीं रहा कि ये डैमेज्ड है या कुछ। सो ये आई कैन से दैट आई गॉट क्वाइट लकी विथ इट। ये हट रहा है श्रिंक रैप। सो दिस इज स्नेक वुमन वॉल्यूम 3। तो इससे पहले और भी 2 वॉल्यूम्स है, बट दिस वन वॉज क्वाइट चीप ऑन अमेज़न। शायद इसका प्राइस था 540 रुपये इंक्लूडिंग शिपिंग। तो मैं इसे ख़रीद लिया क्योंकि मुझे ये स्नेक वुमन सीरीज़ कंप्लीट करना है इन दिस पेपर बैग फॉर्मेट। ऑलरेडी मेरे पास कुछ सिंगल इश्यूज़ है, हियर दे आर, जस्ट लुक एट द कवर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंटेंट मैच्योर है एंड स्ट्रिक्टली इट इज़ फॉर एडल्ट्स। बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड या क्वाइट ऑसम कवर्स एंड और भी कुछ इश्यूज थे मेरे पास, बट लगभग 1-1.5 साल पहले आई हैड सोल्ड देम। सो दीज आर व्हाट आई एम लेफ्ट विथ राइट नाउ। तो मैं फिर से कलेक्ट करने का सोच रहा हूँ, बट देखते हैं कि इसे सिंगल इश्यूज़ में कंप्लीट कर पाता हूँ या पेपर बैग में। वॉल्यूम 1 और 2 का प्राइस लगभग 1-1.5 हज़ार रुपये है ईच। सो उन्हें अभी नहीं खरीद रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर अ गुड डील ऑन इट। सो या अब एक ओवरव्यू करा देता हूँ आप लोगों को। स्टैंडर्ड साइज़ में है, ऐसा नहीं कि छोटे फॉर्मेट में है या समथिंग लाइक दैट। सो नॉर्मल जैसे पेपर बैग होता है मार्वल डीसी का, वैसे ही डायमेंशंस में है ये। लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। मैट फिनिश में है दोस्तों, इट्स नॉट ग्लॉसी। सो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होता है, दी एंड लिखा है। तो वॉल्यूम 3 इज़ द लास्ट वॉल्यूम। और आई थिंक ये उस टाइम पब्लिश हुआ था जब गौथम कॉमिक्स हैड पार्टनर्ड अप विद वर्जिन कॉमिक्स, और उन्हीं के अंडर अपना जो नया ओरिजिनल टाइटल्स हैं उन्हें पब्लिश करते थे। सो हियर सम मोर ऑफ देम। देवी का सीरीज़ लगभग मेरे पास कंप्लीट है जितना निकला था, बट दैट इज़ इन ग्राफिक इंडिया वाला छोटा डायमेंशन। फ्यूचर में कभी ग्राफिक इंडिया का जो रिव्यूज़ का प्लान्स है तब मैं ये देवी का पूरा रिव्यू करूँगा। सो लेट्स सी कब तक कर पाता हूँ। जॉन वू 7 ब्रदर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रामायण 3392 AD है। दी साधु है, ये भी कंप्लीट है जितना निकला था ग्राफिक इंडिया की तरफ से। सो देर इज़ वुडू चाइल्ड एंड आई डोंट हैव इट। इंडिया ऑथेंटिक, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट। इंडिया ऑथेंटिक वॉल्यूम 1। गेम कीपर, ये कुछ टाइटल्स आपको अमेज़न पर मिल जाएंगे। सो देखते हैं, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट हुआ तो वर्जिन कॉमिक्स का जितना भी जो निकला है सब खरीद लेंगे। एंड अभी ख़रीद बहुत ज़्यादा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे उतना टाइम के कंस्ट्रेंट्स की वजह से, इसलिए वीडियोस भी उतना रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप दिस चैनल अलाइव एंड किकिंग। एंड या आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए भी हम तहे दिल से आभारी हैं। अब इसे साइड में रखते हैं। ये रहा दूसरा पैकेज। सो ये आया है इंडिया पोस्ट के थ्रू एंड इट हैज़ बीन सेंट टू मी बाय स्वप्निल सिंह, ओनर ऑफ स्वप्निल कॉमिक्स। आई नो मेनी ऑफ यू आर अनअवेयर ऑफ हिम। सो ही इज़ एन इंडियन पब्लिशर बेसिकली, और उनका अभी तक एक ही टाइटल रिलीज़ हुआ है। सो इसके अंदर उसी का कुछ रिव्यू यूनिट्स है। तो फटाफट इसे अनबॉक्स करता हूँ दोस्तों। सो ये रहा वो कॉमिक्स, चुल्लू और खड़ूस अंकल इशू नंबर 1। इसका प्राइस है 120 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वप्निल, अरविंद, मोहित और संजय का नाम है एज द क्रिएटर्स। सो एक कॉमेडी जॉनरा का कॉमिक्स है, इट सीम्स बाय द लुक ऑफ इट। एंड देयर इज़ अ स्मॉल पोस्टर अलोंग विथ इट एज वेल। सो प्राइस दोस्तों काफ़ी चीप है। अभी आपको एक ओवरव्यू भी दिखा दूंगा।
ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज जैसा नहीं है, इट इज़ अ बिट स्मॉलर देन दैट। स्नेक वुमन से कंपेयर करवा देता हूँ आप लोगों को। सो या कुछ हद तक वो फिक्शन कॉमिक्स जैसा डायमेंशन है इसका। सो इसके अंदर कुछ पेजेस दिखा देता हूँ आपको। कार्टूनी है बहुत, आई थिंक बच्चों को ही दिमाग में रखकर इसे बनाया गया है। सो इसे मैं पढ़ूंगा बहुत जल्द एंड आई विल लेट यू गाइज नो माई थॉट्स अबाउट इट। हिंदी में है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रहा कुछ एड पेजेस। सो दिस इज़ व्हाट द पब्लिशर इंटेंट्स ऑन पब्लिशिंग इन द फ्यूचर आई गेस। तो स्वप्निल कॉमिक्स बीच में एक लंबा हाइटस में चला गया था। दे वर क्वाइट इनएक्टिव फॉर सम टाइम बट नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग अगेन। सो होपफुली उनके तरफ से और भी कॉमिक्स हमें मिलने वाला है बहुत जल्द। आई लेट यू गाइज नो अगर मुझे कोई पक्का खबर मिले तो। फिलहाल आपके सामने है चुल्लू और खड़ूस अंकल। सो मुझे टोटल 4 रिव्यू यूनिट्स भेजा गया है, तो 2 मैं अपने पास रख लूँगा और जब 1500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएगा तब शायद एक छोटा सा गिव अवे करूँ और 2 लकी विनर्स को ये 2 कॉमिक्स भेज दूँ। एंड अलोंग विद दिस देयर विल बी सम मोर प्राइजेज एज वेल। सो या टिल देन स्टे ट्यून्ड दोस्तों। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो नाउ आई थिंक इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज इसका प्राइस आप देख सकते हैं 120 रुपीज़ है। लेकिन फ़िलहाल अगर स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे, ये स्वप्निल जी का ही फ़ोन नंबर है। सो आप उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं फॉर 120 रुपीज़ एंड नो एडिशनल चार्जेस, आई मीन शिपिंग इंक्लूडेड, यानी कि फ्री शिपिंग ही आप समझ सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गिव इट अ ट्राई। 120 में आपको एक कॉमिक्स मिल जा रहा है एंड द पब्लिशर इज़ बियरिंग द शिपिंग चार्जेस। सो या दैट्स क्वाइट कूल एक्चुअली। एंड आई थिंक ये ऑफर ज़्यादा दिन तक वो नहीं रखेंगे। सो या दैट इज़ क्वाइट टेम्पररी एंड आई वुड सजेस्ट कि यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो गाइज ये तो रहा चुल्लू और खड़ूस अंकल। अब देखते हैं कि इसके बाद वाला पार्सल के अंदर कौन सा कॉमिक्स है। और ये रहा दोस्तों आज का तीसरा और आखिरी पार्सल। सो ये मुझे मिला है राजेश मिस्त्री से। ही इज़ नॉट ए सेलर। राजेश का भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है कॉमिक बुक से रिलेटेड। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसका कंटेंट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट मिल जाएगा उसको। सो दोस्तों चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि राजेश मुझे कौन सा कॉमिक्स भेजा है। राजेश ने लिखा है थैंक्स फॉर बाई दिस, ही मेंट बाइंग दिस। बट चलिए समझता हूँ दोस्तों, कभी कभी वर्ड्स पर नहीं जाना चाहिए, बस इमोशन पर जाना चाहिए। सो राजेश सोल्ड मी दिस कॉमिक्स फॉर अबाउट 450-500 रुपीज़ और समथिंग। इसे मैं अनबॉक्स करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर है रावनायन का जो इंग्लिश सिंगल इशूज़ था वो सारे है इसके अंदर। सो रावनायन का हिंदी में ऑलरेडी खरीद चुका था और इसे पढ़ भी चुका था एंड आई वॉज नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ फैन ऑफ द स्टोरी। बट क्योंकि मैं एक कम्प्लीटिस्ट हूँ और इंग्लिश वाला वर्जन के अंदर बहुत सारे और साइड स्टोरीज थे, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में अनबॉक्स करने के बाद। सो इसी के चक्कर में खरीद ही लिया मैं इस इंग्लिश सिंगल इशूज़ को भी। सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड शो दिस टू यू गाइस। तो ये हो गया अनबॉक्सिंग। ये शायद कॉमिक क्लैन के बुक मार्क्स है, तो शायद राजेश कॉमिक क्लैन से ही ऑर्डर किया था। और जैसे आप देखें दोस्तों, अपने ही हाथों से पैकेजिंग किया था और काफ़ी अच्छा पैकेजिंग किया था राजेश ने। सो चलिए अब आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ इन कॉमिक्स का। सो ये रहा रावनायन वॉल्यूम 1, 3rd प्रिंटिंग है ये और इसके अंदर इशू नंबर 1 से 3 तक कवर्ड है। सो लेट्स टेक लुक इनसाइड। ये रहा इशू नंबर 4, क्योंकि 1 से 3 तक यहाँ पर कवर्ड है तो 4 से शुरू हो रहा है। ये रहा इशू 5। ये रहा इशू 6 आई गेस, बट यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। आई डोंट नो वाई, एक प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है ये। सो अघोरी का इशू 0 है इसके अंदर, जिसका नाम है प्ले टाइम एंड अघोरी शॉर्ट स्टोरी।
सो ये सारे जो शॉर्ट स्टोरी है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे चीज़ मिसिंग है दोस्तों इस हिंदी एडिशन में। जैसे कि आपको दिखा रहा था, इसके अंदर बस राव9 का जो मेन रन था वही कवर्ड था, लेकिन उसके साथ साथ जो शोकेस का जो बुक 1 है शेषनाग, वो इस इंग्लिश में कवर्ड है, लेकिन हिंदी में ये सब एक्सक्लूड किया गया है। ये सब नहीं मिलेगा आपको हिंदी वाला एडिशन में। सो इसीलिए मैं इंग्लिश भी खरीद लिया। और राजेश का प्राइसिंग भी बहुत रिजनेबल लगा मुझे कि इस पूरा सीरीज़ के लिए आई हैड टू पे आई थिंक लेस देन 500 रुपीज़। सो आई गेस वाई नॉट। तो ये रहा उसका कुछ इनसाइड पेजेस। आई एम सॉरी फॉर द ग्लेयर, ग्लॉसी पेज होने के कारण थोड़ा ग्लेज मार रहा है। ये रहा राव9 फिनाले पार्ट 1। शेषनाग। ये है फिनाले पार्ट 2, कवर बाय मुकेश सिंह आई गेस, अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट। और आप उनके काम से या उनका कैलिबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस पेज वॉज ऑसम। आई मीन होली काउ का यही ट्रेडमार्क है कि वो लोग आर्ट वर्क में बहुत अच्छा डिलीवर कर देंगे, स्पेशली द कलरिंग, बट स्टोरी टेलिंग में यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा मार खा जाते हैं वो लोग। मतलब हार्डली ऐसा कोई होली काउ का मैं कॉमिक्स पढ़ा हूँ जो स्टोरी के मामले में बहुत ही यादगार रहा हो। बट होली काउ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स काम करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट गोज रॉन्ग विद देयर राइटिंग। सो इसके बारे में भी मैं कभी फ्यूचर का कोई होली काउ के कॉमिक्स के रिव्यू में डिस्कस करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक इज़ रॉन्ग विथ होली काउ, जिसकी वजह से स्टोरीज के मामले में होली काउ बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर पाते हैं, चाहे आर्टवर्क के मामले में कितना ही आगे ना बढ़ जाए। सो या गाइस, ये था राव9 कंप्लीट इन इंग्लिश। हिंदी भी है मेरे पास। सो दोस्तों, आज का अनबॉक्सिंग बेसिकली यही था, राव9 का कंप्लीट इंग्लिश एडिशन का अनबॉक्सिंग, स्वप्निल कॉमिक्स का चुल्लू और खड़ूस अंकल का अनबॉक्सिंग, और स्नेक वुमन वॉल्यूम 3। सो गाइस, इसी के साथ करता हूँ आज का वीडियो का समाप्त। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।